जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। भगवान शंकर ने कहा। भगवान शंकर ने सन 1980 के लिए कहा कि मैं तो तांडव नृत्य करूँगा। मेरा प्रलय करने का समय आ गया। लोग पूजा भूल गए, सब मार काट, हिंसा, चोरी, कत्ले आम में फंस गए। इसलिए मैं तांडव नृत्य करूँगा। बाबा जी, जय गुरुदेव बाबा ने कहा, नहीं नहीं, आप हमको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट के पास उस पार गंगा की रेती में साकेत महायज्ञ करके शंकर भगवान को खुश कर लिया। जब शंकर जी खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि ये काशी विश्व की धुरी है। आप विश्व की धुरी पर खड़े होकर ये ऐलान कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और मैं भी मंदिरों में नहीं रहूँगा क्योंकि लोग मेरी पूजा भूल गए। ये नकली पूजा, सब शराबी, कबाबी, चोर, डकैत, कतली, ये सब पूजा करके मेरा अपमान करते हैं, मंदिर को गंदा कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं रहूँगा। मैं कंदराओं, गुफाओं, पहाड़ों में जो गुप्त महात्मा माला फिरा रहे हैं, मैं उनको जगाऊंगा। मैं उनसे कहूँगा कि माला फिराने का समय चला गया, धर्म चला गया है, माला घुमाने से काम नहीं चलेगा। तुम सब लोग खड़े हो जाओ और सतयुग के आने में और कलयुग के भगाने में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का साथ दो। 1979। पुरानी बातों को अपनाना होगा। तुम कहते हो कि भजन में मन नहीं लगता, चौके में जूता चप्पल जाने लगा, जिसे देखिए वही जाने लगा, जहाँ इच्छा हुई वहीं बैठकर खाया तो मन क्या लगेगा। पहले देवियाँ खेतों पर भी रोटी ले जाती थी तो चप्पल नहीं पहना करती थी, इतना विचार था। वैसे तो चौके से खाना बाहर आ गया तो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन खेत पर जो रोटी ले जाती थी वो पवित्र होती थी। अब फिर सबको अपनी पुरानी बातों को अपनाना होगा। 1999। सारी मर्यादाएं टूट गई। स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर स्त्री पति का नाम लेने लग जाए तो समझ लो कि सारी मर्यादाएं टूट गई। अब नाम की कौन कहे। संबोधन ऐसे होने लगे कि पति न हुआ, कोई नौकर चाकर हो गया, या नाम कोई दोस्त यार हो गया। उसको बढ़ावा दिया मीडिया ने। 1997। राजा को ठीक और चरित्रवान होना चाहिए। एक फकीर साहब अपनी कुटी से निकलकर 2-4 मील पैदल जाया करते थे। एक दिन एक दौलतमंद आदमी आया। वैसे तो दौलतमंद नहीं था। वह फकीर साहब से बोला कि मैं आपको दौलत देना चाहता हूँ। फकीर साहब ने बोला कि तुमने ये दौलत कहाँ से इकट्ठा किया। किसी को धोखा दिया होगा, सूद लिया होगा, महंगा सामान बेचा होगा, क्योंकि मेहनत से धन इकट्ठा नहीं हो सकता। हाँ, गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। फकीर साहब ने पूछा कि तुम राजा को मानते हो। वह बोला कि हाँ, मैं राजा की मदद करता हूँ, टैक्स देता हूँ। लड़ाई में मैंने उसकी मदद की। वह भागकर पीछे छिप गया था तो मैंने पेड़ की डाल झुका दी थी। आप जाकर उसी से पूछ लीजिए। वह खुद ही राजा था। उसने कहा कि मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। वह गया और राजा के कपड़े पहनकर आया और कहा कि मैं आपको दौलत देना चाहता हूँ। फकीर साहब बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने प्रजा को सताकर धन इकट्ठा किया, टैक्स लेते, यह तो ठीक था, पर सताकर धन लेने लगे। फकीर साहब ने कहा कि तुम चलो मेरे पीछे। कुछ दूर जाने पर हीरे का एक हार पड़ा दिखा। राजा ने चुपचाप उसे उठा लिया। फकीर साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते हुए चोरी करते हो। जय गुरुदेव। ब्रह्म में विचार दृढ़ होते हैं। ब्रह्म का नाश गुरु कृपा से संभव है। जय गुरुदेव।